हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्विक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एसबीआई पीओ प्री 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। सेक्शनल टेस्ट सबसे पहला फ्री है सभी के लिए, ओली बोर्ड का है, आप सब दे सकते हैं इसको। तो मैंने कोशिश ये करी है कि रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं, जिसमें मैं आपके सामने आके सिर्फ और सिर्फ लाइव मॉक डिस्कस कर सकूं। मतलब मॉक के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी या क्या अप्रोच आपको लगानी चाहिए, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन टिक करें वो आपके 100% एक्यूरेट हो। जितने भी मैं अप्रोच आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ या जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो। आपको पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कोशिश ये करता हूँ अपना बेस्ट दे सकूं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मैं कोशिश यही करता हूँ मैं वही चीजें बताऊं जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, स्टूडेंट अच्छे से ग्रैप्स कर सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है एसबीआई पीओ प्री का सेक्शन टेस्ट 1। आप सभी के पास फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। चलिए, ये आ गया आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, उसको जरा आप बहुत ही ध्यान से, जो भी मैं चीज आपको बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आपको मॉक देना है और किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली कंटिन्यू कर पाऊं। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट वीडियो से अच्छे से मेरे साथ जुड़ेंगे और अगर आप इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। अब मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से सुनना। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट के जो टाइप होते हैं दो होते हैं इंग्लिश को करने के लिए। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा। एक स्टूडेंट होते हैं ए टाइप के, एक होते हैं बी टाइप के। अब ए टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो रीडिंग के सेंस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी ग्रामर अच्छी होती है, उन्होंने ग्रामर अच्छी खासी पढ़ रखी होती है। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, लेकिन हमको इन दोनों टाइप के स्टूडेंट को एक भी स्टूडेंट हमारे को नहीं बनना है। हमारे को बनना है सी टाइप का स्टूडेंट। अब सी टाइप के स्टूडेंट कौन होते हैं? सी टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास रीडिंग का थोड़ा बहुत सेंस होना जरूरी है और साथ ही साथ उनकी ग्रामर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बात को समझिएगा। अगर आप 30 में से 20 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्री की बात कर रहा हूं अभी। अगर आप प्रीलिम्स में 30 में से 20 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या 20 मिनिमम स्कोर करना चाहते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर आती होगी तो आप कर ले जाएंगे। प्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप 25 प्लस जाएं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे आरसी बेस्ड हो गए, या कभी कभी ऐसे फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आप ग्रामर के बेस पे पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए रीडिंग भी जरूरी है। तो इसलिए आप डे वन से काम कर सकते हैं। डे वन से आपको न्यूज़पेपर तो पढ़नी ही पड़ेगी। न्यूज़पेपर से क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मेरे जो एडिटोरियल क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू कर पाऊँ। एडिटोरियल क्लासेस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगी। अब देखिए प्रोसेसर क्या है, ठीक है ना, पूरा प्रोसेस क्या है मॉक देने का, इस बात को जरा अच्छे से समझना, आप सभी के लिए काम आएगी। सपोज करिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन खुला, कोई भी क्वेश्चन खुला, तो सबसे पहले अगर आरसी बाय चांस खुलता है तो आरसी को आप पहले स्किप कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आरसी कोई भी नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ग्रामर का पूरे के पूरे क्वेश्चन देख कर आने हैं और उसमें से जिस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट पता है, जिस क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट मालूम है, पता है ये रूल होता है, इस तरीके से लगता है, आप सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी जो भी ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या जिसमें लग रहा है ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, कंफ्यूज कौन से क्वेश्चन करेंगे? जिसका आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, जिसका आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे वो क्वेश्चन आपको स्किप कर देने हैं। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसके बारे में मैं आपको सारी ग्रामर की नॉलेज पूरा आपको बताइए। इस वीडियो को कुछ मेरे पेड कोर्स वाले भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो जो जो मैं आपको ग्रामर कंसेप्ट सिखा चुका हूं, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको टिक करना है अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखते हैं तो। और जाहिर सी बात है आपको वो सारे ही कॉन्सेप्ट इन सारे ही क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं जरूर दिखेंगे आपको, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट था, जितने भी ग्रामर थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैं लगभग सारी ही कवर करा चुका हूं। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपको नहीं कराया गया हो। अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है तो हो सकता है वो रीडिंग बेस्ड हो, या अगर वो छूट जाता है तो वो भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा इस लाइव मॉक के जरिए।
ठीक है, क्लियर है। और जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हर एक चीज मैं बारीकी से एनालाइज करके आपके लिए लेकर आया हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप इसमें उसको सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक वीडियो के लिए, सॉरी, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको पर्टिकुलर टाइम दूंगा। उस टाइम लिमिट में आपको अपनी नॉलेज से, जितनी भी नॉलेज आपके पास है, जितना भी आप जिस तरीके से भी अभी तक करते आए हैं, आपको एक अटेम्प्ट देना है उस क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद देखना है कि मेरी क्या अप्रोच है। फिर आपको टाइम कंपेयर करना है, उसके बाद आंसर भी कंपेयर करना है। क्योंकि मैं टाइम जो दूंगा वो आपसे कम दूंगा, और अगर टाइम बाय चांस हमने 30 सेकेंड का दिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100% एक्यूरेट आएगा। क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कंसेप्ट, कहीं ना कहीं ट्रिक, कहीं ना कहीं रूल जरूर छुपे होंगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन पे मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ, तो ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस में पूरा का पूरा आपके लिए यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। समझ आ गई बात सभी को? क्या करना है आपको, कॉपी पेन लेके क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिख के अपना आंसर मार्क करना है। लास्ट में चेक करेंगे आपका क्या स्कोर रहा, और अगर आप मेरी अप्रोच से करते तो आपका क्या स्कोर है। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और एक चीज मैं और कह दूं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ग्रामर से कर ले जाएंगे। ग्रामर से आप मेजोरिटी क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे के सारे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर रीडिंग का भी कुछ रोल रहेगा। रीडिंग के ऊपर भी कुछ आपके सामने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ वोकेबलरी बेस्ड रहेंगे, कुछ इडियम फ्रेज बेस्ड रहेंगे, कुछ ऐसे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरी गारंटी ये कहती है कि जितने भी ग्रामर पोर्शन से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। अगर आप मेरे अप्रोच के साथ या मेरा कोर्स लेके आप उससे सीख के अगर कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्जाम देते हैं तो ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉपी पेन ले लीजिए। टाइमर आपके सामने है। टाइमर आपको मैं 30 सेकंड का दूंगा। ठीक है, जिसमें मुझे लगेगा ज्यादा टाइम देना चाहिए उसमें ज्यादा टाइम दूंगा। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड टाइम दूंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बनाइए इसको। टाइम ओवर हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना आंसर कॉपी में मार्क कर लिया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। देखते हैं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। तो देखिए आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आरती को छोड़ के ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे ग्रामर की एरर हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, वर्ड स्वैप हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, जो भी, सिर्फ रीडिंग वाले को छोड़ के, पैरा जंबल हो, जो भी आपके सामने क्वेश्चन खुलेगा, तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसको अटेम्प्ट करें ग्रामर के बेसिस पे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ग्रामर के बेसिस पे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए अगर आपको ग्रामर आंसर देता है तो 100% आंसर देता है, और ग्रामर का जो टाइम, एवरेज टाइम है, वो रीडिंग से बहुत ही कम होता है, क्योंकि सीधा आप कंसेप्ट पे जाओगे, नोट करोगे, देन आंसर टिक करोगे। लेकिन अगर आपने पहले ग्रामर लगाई, ठीक है, और बाय चांस आपको ग्रामर से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, देन आप आरसी पे मूव करोगे। अगर आप, सॉरी, देन आप रीडिंग पे मूव करोगे। अगर आप हर एक क्वेश्चन में रीडिंग करने लग जाओगे, हर एक क्वेश्चन को रीड करने लग जाओगे, तो रीड में टाइम ज्यादा चल जाएगा, और रीड में कंफर्मेशन कम होता है कि आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे को ग्रामर से देना है, सेकेंड अटेम्प्ट हमारे को रीडिंग से देना है। अगर दोनों से आंसर आपको कंफर्म लग रहा है आंसर है, तभी आपको टिक करना है। तीसरा ऑप्शन होगा आपका स्किप कर दो। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आप ग्रामर से बना ले जाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको स्किप कर देने चाहिए, और आपको मैं स्किप करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एसबीआई पीओ प्री का ये मॉक है हमारे सामने। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन खुला, तो मेरी अप्रोच क्या होगी? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स देखूंगा और ये वाला देखूंगा। सबसे पहले मैं ये वाला अगर फिल इन द ब्लैंक्स देखता हूं तो मैं चेक करूंगा यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं देखूंगा यहाँ पर क्या आ सकता है। क्या आ सकता है, इट मीन्स कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आ सकती है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना नहीं आती है
तो आप मेरा ग्रामर का कोर्स ले सकते हैं। उसमें मैंने इन डेप्थ बताया गया है कि कहाँ पे क्या क्या आता है और क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज है। देखिए, आप सभी को पता है, जिसने भी पेड कोर्स मेरा ले रखा है, मैंने आप सभी को ये बता रखा है कि डैट के बाद दो चीजें आ सकती हैं, या तो वर्ब आएगी या फिर एक न्यू सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब आप चेक करिए कि यहाँ पर आपको न्यू सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर हम देखिए कोमा लगा है, कोमा लगा है मतलब जो सेकंड वाला है। अब ये चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए या तो वर्ब आती है या न्यू सब्जेक्ट, ये 100% श्योरिटी है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो हम ऑप्शंस पे जरा नजर मारते हैं। तो जैसे ही आप ऑप्शन पे नजर मार रहे होगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है कोमा के बाद वाला, ये यहाँ पे फिल होगा और जो पहले दे रखा है वो यहाँ पे फिल होगा। ठीक है ना, तो एक नजर हमने यहाँ पर मारी तो आप देख रहे हैं सब जगह आपको वर्ब देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखिए, सब जगह आपको वर्ब देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है डैट के बाद ये लोग यहाँ पर वर्ब लिख रहे हैं। अब एक तरीका तो ये था, आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये था, अगर ये बाय चांस न्यू सब्जेक्ट यहाँ लिख रहे होते तो इस न्यू सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पर जरूर देखने को आपको मिलती। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ब लिखी गई है। अगर यहाँ आप न्यू सब्जेक्ट लिख देते तो आपको एक वर्ब देनी पड़ जाती, जबकि आगे कोई वर्ब नहीं। तो इसका मतलब न्यू सब्जेक्ट तो नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब आएगी। अब अब देखिए मेरी अप्रोच को आप समझिए। अगर ये डीप थिंकिंग आपके पास आ जाएगी तभी आप इंग्लिश को बहुत ही कम टाइम में और 100% एक्यूरेट कर पाएंगे। अगर ये डीप थिंकिंग को आपको और जल्दी और सीक्वेंस बेस में और बहुत ही जल्दी सीखना है, अच्छी तरीके से इन डेप्थ सीखना है, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जो जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए, और जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या थॉट प्रोसेस आपको दे रहा हूँ। जो मैं आपको सिखा चुका हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है सिखाया कुछ और अप्लाई कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप सब मेरे से एग्री होंगे। तो आपको पता चल गया वर्ब आएगी। अब वर्ब कौन सी आएगी, अगर हमारे को ये भी पता चल जाए सिंगुलर या प्लूरल, तो हमारा आंसर देना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब जो वर्ब आनी चाहिए वो वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर में एस लगा होता है तो एस का मतलब वर्ब में भी एस या ईएस लगा होना चाहिए। क्लियर है बात। क्या अप्रोच मैंने आपको बताई, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अप्रोच बता दी। दैट के बाद वर्ब आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप अच्छे से सीख लेते हैं, ग्रामर इन डेप्थ सीख लेते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको देखते ही पता लग जाएगा और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और जो आपका आंसर है वो 100% एक्यूरेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। ठीक है, वर्ब आनी चाहिए आपके पास सिंगुलर। तो सिंगुलर में एस या एस लगा होता है, तो देखिए इसमें एस लगा हुआ है और इसमें एस लगा हुआ है। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कट कर दिए। समझ में आ गई बात। कैसे, 5 से 10 सेकंड आपको ये लगेंगे। डैट के बाद क्या आएगा, आपने देखा आगे वर्ब नहीं है तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट दे नहीं सकते, यहाँ पे एक वर्ब लिखनी पड़ेगी। वर्ब कौन सी लिखूं, सिंगुलर है प्लूरल, तो आगे आपने चेक करा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लूरल कैंसिल हो जाता है तो प्लूरल के सिर्फ दो ही, सॉरी सिंगुलर वर्ब के सिर्फ दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, बी या सी। बस इसमें से आपको एक चेक करना है कि आपका आंसर कौन सा होगा और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। स्टार्ट करें, आगे कैसे प्रोसेस करना है स्टार्ट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको अब ये लगने लगेगा। पहले हो सकता है आप सारे ऑप्शन पढ़ के आते, सारे ऑप्शन फिल करते, यार ये आएगा कंफ्यूजन होती, लेकिन अब कंफर्म है इन दो में से एक आएगा। अब देखिए अब कैसे कौन सा आप पता करेंगे दोनों में से कौन सा आएगा। बहुत ही यूनिक, यूनिक तो नहीं है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। अगर आपने अच्छे से ग्रामर सीख रखी है तो आप ये ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन कहती है, देखिए समझिए। आपको पता है बी और सी में से एक लगाना है। अब आपने सी के लास्ट में पढ़ा, यहाँ पर क्या आ रहा है, एल वाई वाला वर्ड आ रहा है। तो मैं अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ, एल वाई वाले वर्ड होते हैं एडवर्ब, लेकिन सारे एल वाई वाले एडवर्ब नहीं होते हैं, कुछ कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। वो सब मैं बता चुका हूँ आपको कैसे पता लगाना है एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है। अभी आप ये मान लीजिए 99% एल वाई वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आपने देखा अगर बाय चांस आपने ये लिख दिया होता तो एल वाई वाला वर्ड यहाँ जाता, और ह्यूमन डीएनए क्या है, ह्यूमन डीएनए आपका एक नाउन है और नाउन से पीछे एडवर्ब लगते नहीं है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे
तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका 100% एक्यूरेट आंसर ना दे दे। आप ही बताइए इस तरीके से क्या आप सोचते हैं, क्या आपने इस तरीके से सोच के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। अब आप एक तरफ डिफरेंस समझिए, डिफरेंस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई रीडिंग के बेस पे कर रहा है, जो सोचता है कि हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन को मैं रीडिंग कर सकता हूं, वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा, फिर एक एक यहाँ पे रख के देखेगा, जो सेट बैठेगा उसको, जो सही लगेगा वो उससे कर देगा। अब आप बताइए, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कैसे आ गया बी? हमने चेक करा वर्ब सिंगुलर आएगी, ये आ नहीं सकता, इसको क्रॉस मार दिया, ठीक है, तो कंफर्म हो गया जो हमारा आंसर होगा वो 100% बी होगा। अब आप बताइए, क्या मैंने आप ही के सामने क्या सेंटेंस पढ़ा, क्या इसकी हिंदी करी, क्या वर्ड रख के देखने की कोशिश करी कि कौन सा वर्ड आ सकता है कौन सा नहीं, सब का सब ग्रामर से हो गया। इसलिए कह रहा हूं पहला अटेम्प्ट ग्रामर से देना है। ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आज ही कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स कर लेने के बाद आपके ग्रामर के जो कंसेप्ट हैं मेरे नजरिए से, जिस नजरिए से मैं देखता हूँ, वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपको मैं खुद दिखाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स बेचने में लगा हूं, मैं कोर्स बेचने में नहीं लगा हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट की रियल वीकनेस क्या है। उसको सब पता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, और इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है उस तरीके से पहले सीखना भी तो पड़ेगा। सर इस तरीके से सीखेंगे तभी तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको कोर्स में दे चुका हूँ, आगे भी और वीडियोस उसमें आती रहेंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप टाइम की फिक्र बिल्कुल भी मत करिए, और ये मत सोचिए इतने टाइम में इतने ही क्वेश्चन हुए, क्योंकि मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं आते ही 30 क्वेश्चन करा के निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन से क्या क्या चीजें आप नहीं सीख सकते हो वो सारी चीजें आपको मैं सिखा के जाऊं। आज भी इस पहले क्वेश्चन में आपको मैंने 2-3 चीजें सिखा दी हैं। आपकी इच्छा है, अगर आपको सीखना है और तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं सीखना तो आप इस वीडियो को भी और जो वीडियो देखते आ रहे हैं उसकी तरह इसको भी देख के बस अपना आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो सीखना बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंट करना उससे ज्यादा जरूरी। तो ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो कोर्स में कवर करता हूँ। आप जाके ऐप से वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर है बी। किस किस का सही हुआ? जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है। अगर आप रीडिंग के बेस पे कर रहे हैं, अगर आपके सारे ही सही जाते हैं तो फिर आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते, इसका मतलब आपके गलत होते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और गलत होने का यही रीजन है, आप रीडिंग से ज्यादा क्वेश्चन को करते हैं, ग्रामर से कम करते हैं। इसका उल्टा करिए, पहले ग्रामर, ग्रामर नहीं लगे तो रीडिंग, क्योंकि ग्रामर लगेगी तो विद इन 30 सेकेंड या उससे भी कम आपका आंसर आ जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसको जरा बताने की कोशिश करिए। 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ। टाइम ओवर हो चुका है आपका, उम्मीद करता हूँ आप सबने इसका आंसर लगा दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन आप खुद देखना, जितने भी क्वेश्चन लाइव मॉक है आपके सामने, ओली बोर्ड से लिया गया मॉक है, और भी अलग अलग कंपनी के मैं मॉक सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, आप खुद देखना, जो भी मैं अप्रोच लगा रहा हूँ वो सारी की सारी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना बताया गया और मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा होगा भी तो मैं खुद से बोलूंगा कि ये चीज मैंने नहीं बताई थी, ये इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन। अभी तक इसमें भी जो कंसेप्ट लगेगा वो सब आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत ही ध्यान से समझना इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे हैं। अब देखिए सब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोई एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट अगर मेल है तो मेल की तरह प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट अगर फीमेल है तो फीमेल का प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग का प्रोनाउन। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो किसका लगाना है। तो यहाँ पर बात हो रही है पीपल की, अगर पीपल की बात हो रही है तो लिविंग थिंग है, और एक से ज्यादा है। पीपल में एक तो होता नहीं है, प्लूरल होता है, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ।
तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो 5 सेकंड के अंदर आपने ऑप्शन सिर्फ 2 कर दिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या होता है, आपको सिर्फ दिमाग 1 या 2 ऑप्शंस पे लगाना होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शन, वो भी बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 3 ऑप्शन बन रहे होंगे। तो आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड इसमें लगते हैं कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करके 1 से 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन होगा तो वो तो आंसर ही हो जाएगा, 2 से 3 ऑप्शन हम अपने पास निकाल लें, फिर बस उसमें जो आगे के 10-20 सेकंड है उसमें दिमाग लगाएं और अपने आंसर को मार्क करें। ठीक है, तो आपने क्या मार्क करा भाई, आएगा तो देमसेल्व्स, क्या आएगा, आएगा तो देमसेल्व्स आएगा। तो आपने देखा सी में भी है और ई में भी है, तो इसका मतलब क्या है, कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है अलग, नहीं, प्रीपोजिशन भी सेम है। तो बस हमें चेक करना है कि विच वर्क आएगा या हु वर्क आएगा। और प्रोनाउन वाले चैप्टर में रिलेटेड प्रोनाउन का बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है कि विच आप सभी को पता होगा, वैसे तो बहुत ही कॉमन है। विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए और हु आता है लिविंग थिंग के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए। तो आपको बस ये चेक करना है, यहाँ पे जो वर्क की बात हो रही है ये ह्यूमन की हो रही है या नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। तो आपने देखा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लगा हुआ है, मतलब इसमें से यहाँ कोई एक वर्ड आएगा, ए और बी तो कट गया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो इससे जस्ट पहले पीपल लिखा हुआ है, पीपल के लिए रिलेटेड प्रोनाउन लगाना है। पीपल अगर नॉन लिविंग थिंग होता तो विच आ जाता, लेकिन आप सबको पता है पीपल लिविंग थिंग होता है। तो बिना देखे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विल बी द राइट आंसर। तो देखा आपने, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर करने में, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देख रहे हैं आप, कुछ क्वेश्चन इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको पता भी होगा उसके पीछे का कंसेप्ट, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए मैंने रेगुलर सीरीज बनाने की कोशिश करी है, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। अब आपको करना ये है, जितना हो सके आपको इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना है, जिससे कि मुझे लगे यार मेरी जो मेहनत है वो वाकई में ही लोगों तक जा रही है। ठीक है, और अगर इन डेप्थ आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा कोर्स है मंजिल बैच, बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने इसको डिजाइन करा है। जितने भी स्टूडेंट इसमें एनरोल कर चुके हैं उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है और उनके जो मार्क्स हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। पैराजंबल हो गया, कोई भी आपका टॉपिक हो गया, उसमें वो उस नजरिए से देखने लगे हैं जिस नजरिए से वो पहले नहीं देखा करते थे। इसके अंदर मैंने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में आपको किस तरीके से इन कोर्स को यूज करना है, इस ग्रामर के रूल्स को यूज करना है, सारी चीजें मैंने आपको इन डेप्थ बताई है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ 99 999 सिर्फ 999 रुपीज का ये कोर्स है। बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम मैंने इसका प्राइस रखा है, जिससे कि मैं काफी सारे स्टूडेंट तक पहुंच पाऊं और हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर से, आपको जाके ये मेरा ऐप है स्टडी क्यूब, इस तरीके का आइकन आएगा, आप स्टडी क्यूब बाय वरुण चित्रा भी लिख सकते हैं, वरुण चित्रा लिखकर भी ये ऐप आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड करिए, कोर्स देखिए, कोर्स को एनरोल करिए। कोर्स आप किसी भी एग्जाम को सेलेक्ट करके उसमें अंदर जाके, सभी में एक ही कोर्स होगा, मतलब एग्जाम के नाम लिखे होंगे ऊपर। जैसे मैं आपको एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एसबीआई पीओ, आप कोई सा भी एग्जाम सेलेक्ट करके ऐसा मंजिल बैच का आएगा। ठीक है, आपको ऐसे करना है, एसबीआई पीओ कोई भी एग्जाम आपको सेलेक्ट करना है, नीचे वीडियोस में जाना है, वीडियोस में जाने के बाद ऐसे आपको ये खुला हुआ मिलेगा, इसमें जाके आप बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने कुछ लाइव मॉक एक्सप्लेन कर रखे हैं इन डेप्थ, जो मैं यूट्यूब पे फ्री में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियोस होती हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे पेड है, ये सब पेड टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा, इसके अंदर आपके डाउट सॉल्व होंगे, इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो मुझे लगता है आपके लिए यूजफुल है वो सब मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं, बीच में बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, दे चुका हूँ। ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, इसको बनाइए, इसमें क्या आंसर होगा आपका। चलिए, इसका आंसर भी आप 5 से 10 सेकंड में मार्क कर सकते हैं अगर आप ये वाली अप्रोच से लगाते हैं तो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। टाइम ओवर हो चुका है आपका। आप अपनी कॉपी जरूर मेंटेन कर रहे हैं ना, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं ना कि क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। देखिए अब इसका आंसर कैसे आएगा, मैं आपके साथ हूं, देखिए कैसे आएगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दी डैश विजडम। ओके, अब देखिए आपको रीड नहीं करना, पहले हमारे को क्या देखना है कि यहाँ पे आर्टिकल आ रखा है। अब देखिए मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ उसको समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अ गर्ल, फिर मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, समझिएगा बात को, मैं कहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझ आ रही है बात? अब आप खुद देखिए मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपको आर्टिकल दिख रहा है, ए आर्टिकल दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे द आर्टिकल दिख रहा है। तो आर्टिकल का जो यूज करते हैं वो नाउन के लिए करते हैं, सभी को पता है। लेकिन आप देख रहे हैं दूरी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं आर्टिकल से नाउन की दूरी बढ़ती जा रही है। अब दूरी बढ़ती क्यों है? अगर नाउन लिखना होगा तो जस्ट पास में लिख दो, लेकिन जब नाउन की दूरी बढ़े तो उसका मतलब बीच में एडजेक्टिव को लिखा गया। किसको लिखा गया है? बीच में एडजेक्टिव को लिखा गया है। तो जब कभी भी नाउन से आर्टिकल की जो दूरी बढ़ती है तो उसके बीच में एडजेक्टिव को लिखा जाता है। एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है वेरी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल होगा उसका रिलेशन होगा लास्ट वाले वर्ड से। जैसे यहाँ पे देखिए ए का रिलेशन गर्ल से था, ये जो तीसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा इसका भी जो ए आर्टिकल है इसका रिलेशन सीधा गर्ल से, गर्ल एक नाउन है लेकिन दूरी बढ़ गई। तो हमारे को बस ये नोट डाउन करना है कि आर्टिकल का जो रिलेशन होता है वो लास्ट वाले वर्ड से होता है। इस तरीके से नजर आपको यूं ऐसे करके लेके जानी है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि आर्टिकल यहाँ पे दा लिखा हुआ है लेकिन इसका जो रिलेशन होगा वो लास्ट वाले वर्ड से होगा। यहाँ तो प्रीपोजिशन आ गई ना, इससे आगे मत जाइए, प्रीपोजिशन या वर्ब तक मत जाइए, प्रीपोजिशन वर्ब से पीछे रहिए आप। तो इसका मतलब ये है विजडम से इसका रिलेशन है इस आर्टिकल का। द आर्टिकल आया है इस विजडम वाले नाउन के लिए, ठीक है, विजडम वाले नाउन के लिए आर्टिकल द है। अब इसके पीछे जो भी रहे होंगे, अगर इसके पीछे एक वर्ड है, मान लीजिए ये रहा एक वर्ड ब्यूटीफुल, तो अगर एक ही वर्ड है आर्टिकल और नाउन के बीच में तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा वर्ड है, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल भी आ गया और वेरी भी आ गया, तो हो सकता है वहां पे दो पार्ट ऑफ स्पीच डाल दी। देखिए एक एडजेक्टिव डाल दी, एक एडवर्ब डाल दिया, दो पार्ट ऑफ स्पीच डाल दी। अब हमें बस चेक ये करना है, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं तो हमारे को यहाँ पर एक ही वर्ड दे रखा है, दो वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब जो ये एक वर्ड आ रखा है ये डेफिनेटली 100% क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर जो चीज आपने 100% सोच ली, जो आपने पढ़ रखी है ग्रामर में, तो वो 100% है, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ग्रामर कोर्स अगर आप लेते हैं तो 100% श्योरिटी वाली चीजें मैंने ज्यादा बता रखी हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा, और एडजेक्टिव के पीछे एल लगा होता है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होती है, पूरी की पूरी पीडीएफ ही दे दी है मैंने आपको एडजेक्टिव की शॉर्ट ट्रिक वाली, कि एडजेक्टिव को आप कैसे पहचानिए। सब मेरे को सब कुछ आपको पेड बैच में मिल जाएगा। अभी मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कॉमन है, जो अक्सर आप उसको एडजेक्टिव मार्क कर सकते हैं। एल हो गया, ओ यू एस हो गया, आई सी हो गया, ठीक है, टी आई वी हो गया, एस आई वी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। और भी होते हैं, एल हो गया, हाँ एफ यू एल वाले भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। ये सब अगर किसी वर्ड के पीछे आ रहा है तो वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एल वाई लगा हुआ है, एल वाई मैंने आपको अभी बताया पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में एडवर्ब होते हैं। तो ये हमारा आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखिए वापस से ले देखिए आपके पास कितने ऑप्शन बच गए? 2 ऑप्शन बच गए। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन में सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ आपके पास 2 ही चॉइस बच रही है। अब उस 2 को भी मैं कंफर्म करा रहा हूँ 100% को लेके। तो इसका मतलब या तो कन्वेंशन आएगा, यहाँ पे भी कन्वेंशन है, मतलब कन्वेंशन तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव मिल गया, क्योंकि इसके पीछे एल है, यहाँ पर भी एल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर या तो ए होगा या तो ई होगा। अब चेक ये करना है ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। एक तरफ एक्सियोम लिखा हुआ है, एक तरफ एक्सियोम्स लिखा हुआ है। अब कौन सा वाला आएगा आपको कैसे पता चलेगा? बस इसी के ऊपर तो पूरी की पूरी ग्रामर है। तो चेक करते हैं कैसे पता चलेगा। हमें यहाँ पर भरना है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ ऐसा कोई भी रिजिड कंडीशन नहीं बनाता कि नाउन या तो सिंगुलर आए या फिर प्लूरल आए। लेकिन ऑफ से मैंने आपको एक चीज और बता रखी है। मैंने क्या बता रखी है? रूल नंबर 12, नाउन का रूल नंबर 12 याद करिए। क्या बोला था? जब कभी भी वन ऑफ दी आ जाए, ठीक है, जब कभी भी सम ऑफ दी आ जाए, ठीक है, या जब कभी भी मोस्ट ऑफ दी आ जाए, इस तरीके से यहाँ पर फुल ऑफ दी लिखा हुआ है। मतलब ऑफ दी या फिर वन ऑफ दी, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको नाउन के रूल नंबर 12 में बताया था
कि ये हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑफ का यूज हम पोजीशन बताने के लिए भी यूज करते हैं और सिलेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पर भी पहले ऑफ लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आप कुछ ना कुछ वहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन की बात हो रही है। तो जब कभी भी सिलेक्शन की अगर बात होती है तो वो एक से ज्यादा में होती है। सिंगुलर चीजों में आप कोई भी चीज अगर एक है तो आप उसमें सेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर एक है तो एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, आप कौन सा देंगे कौन सा नहीं देंगे। अगर बैंकिंग का पूरे साल में एक ही एग्जाम आता तो आपको देना है नहीं देना वो एक ही है, अब आप उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा आएगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो बैंकिंग के एक से ज्यादा एग्जाम होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अगर सिलेक्शन की बात होगी तो नाउन हमारे को हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और इसका आंसर आप ई मार्क कर देंगे। और अगर कंफर्म करना है तो आप चेक कर सकते हैं देयर ओरिजिन, देयर एक प्रोनाउन है, प्लूरल के लिए यूज होता है और प्लूरल आप यही लगा रहे हैं, इसलिए इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, बिना रीड करे बिना इसका ट्रांसलेशन करे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका जो आंसर मिलेगा आपको वो 100% एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, नहीं तो 30 सेकंड बाद मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाऊंगा। मैं यही आपसे आशा करूंगा कि आप जब तक मेरा एक्सप्लेनेशन ना देखें, जब तक आप खुद से एक अटेम्प्ट ना दे दें, इसी टाइम वीडियो चलते रहने दीजिए। वीडियो के टाइम पे ही आपको क्या करना है, अपना एक आंसर पिक कर लेना, उसके बाद आपको सोचना है कि क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड या 10 सेकंड का खेल हो जाए, बनाइए। चलिए आपका टाइम ओवर हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। कैसे पता लगाना था, हैश के बाद V3 चाहिए, ये V3 और ये V3, ये काट दो ये काट दो ये काट दो, तो वापस से या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ई होगा। अब कैसे पता चलेगा, दोनों में थर्ड फॉर्म है, आगे वाले फिलर से पता चलेगा। यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक की पोजीशन है वो एडजेक्टिव की है, कैसे पता चली, सर यहाँ पे नाउन आ रखा है, नाउन से पीछे हमारे को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो एडजेक्टिव किसमें, इसमें देखिए एडवर्ब दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है, एडवर्ब आएगा नहीं, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये रैंडमली मैंने ओली बोर्ड के एक मॉक से लिए हैं। और एग्जाम में भी इसी तरीके का कंसेप्ट लगता है, एग्जामिनर भी ये चाहता है कि आप भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट से आंसर करो। ठीक है, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि आपका जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छा है। क्योंकि रीडिंग के बेस पे तो आपको सारे के सारे वोकेबलरी याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन हर कोई सारी वोकेबलरी याद नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे पता चला, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने बताया और एडजेक्टिव ने हमारे को हमारे आंसर तक 100% एक्यूरेसी के साथ पहुंचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए आपका क्या आंसर होगा। 30 सेकेंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना आंसर भाग कर लिया होगा। अब देखिए अब इसको किस तरीके से करना। तो सबसे पहले ये रहा फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा ब्लैंक्स पे गए हम। ठीक है, यहाँ पर आना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है, कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, मैनी लिखा हुआ है। ऑब्जर्व करना सीखिए, आपको बस इस वीडियो में क्या देखना है, ये थर्ड क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने लास्ट में रखा है। क्यों रखा है, इसके पीछे एक रीजन है, सीरीज में नहीं रखा है, थर्ड क्वेश्चन को लास्ट में डाला है, जानबूझ के डाला है, समझते हैं बात। देखिए आपको ये चीज सीखनी है मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर के कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं तो आप ग्रामर का मेरा कोर्स ले सकते हैं, उसमें सीक्वेंस वाइज सीखिए और फिर अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट करिए, अपने स्कोर को बूस्ट करिए। बाकी जब तक अगर आप नहीं ले सकते हैं कोर्स
तो फ्री में भी मैं आपके लिए बहुत सी वीडियोस लेके आता रहूंगा। बस आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी लगे मेरी वीडियो का बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता रखा है मैनी, सेवरल, वेरियस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्टेन, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके बाद नाउन अगर आता है तो कंफर्म प्लूरल आता है। तो अब आपको चेक करना है, यहाँ पे मुझे नाउन प्लूरल चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद नाउन आना चाहिए, ये तो नाउन है नहीं। अगर नाउन होता तो प्लूरल लिखा होता, तो हमारे को ये चाहिए, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए। ऑप्शंस पे आ जाओ तो देखो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी। तो इसका मतलब आप इससे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि सभी प्लूरल है। ग्रामर का कंसेप्ट यहाँ पर इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ग्रामर क्या कहता है, नाउन प्लूरल, इन्होंने सारे ही प्लूरल दे दिए। क्योंकि एग्जामिनर भी ये कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ वो ट्रिकी रहे। ऐसा नहीं है सारे ही इजी दे देगा, कुछ ना कुछ ट्रिकी देगा। बस उन वाले क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा अपनी समझदारी दिखानी है। तो यहाँ पर आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते इस वाले से। चलो सेकेंड पे चलते हैं। यहाँ पे विथ लिखा हुआ है, विथ के बाद आपको पता है अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आप चेक करिए, देखिए यहाँ पर वर्ब का दे रखी है। ओहो, वर्ब देखिए यहाँ पर एक वर्ब दे रखी है, एक वर्ब यहाँ दे रखी है, एक वर्ब यहाँ दे रखी है। ठीक है, और कहीं पे वर्ब दे नहीं रखी है, यहाँ पे नाउन दे रखा है। तो नाउन भी आ सकता है, मतलब बेसिकली हमारे को प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। जो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं इन डिटेल मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, पेड वीडियोस में सिखा रखा है, जो पेड स्टूडेंट है उनको पता है। ठीक है, और बाकी और वीडियोस में भी मैं फ्री में भी बता चुका हूँ। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसा हम इसको गलत नहीं कह सकते। तो अब क्या आंसर होगा? तो अब आपको एक और चीज चेक करनी है, एंड दे रखा है, तो एंड के इधर और इधर सेम पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, फ्रेश माइंड्स। फ्रेश माइंड्स की बात हो रही है, मतलब फ्रेश माइंड। तो इससे रिलेटेड जब भी एंड आता है तो एंड के आसपास आप ये देख लीजिए, दोनों डुप्लीकेट वर्ड्स को लिखना जरूरी होता है। डुप्लीकेट वर्ड या सिनोनिम्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब आप देखिए फ्रेश माइंड से रिलेटेड और कौन सी यहाँ पर आपको चीजें दिख रही हैं जो आप भर सकते हैं। तो पिंक सीलिंग कोई मतलब ही नहीं बनता, रेड एनवलप भी कोई मतलब नहीं बनता, पेंटिंग कलर्स और फ्रेश माइंड्स नहीं बैठ रहा, फ्लाइंग कलर्स और फ्लाइंग फेदर्स, बताइए कौन सा आप बैठाएंगे इसमें, फ्लाइंग कलर्स और फ्लाइंग फेदर्स। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही बोलूंगा ये वाला क्वेश्चन आप स्किप करिए, थर्ड क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि इसके अंदर पहले फिल इन द ब्लैंक से भी कोई ग्रामर का रूल या कोई भी कंसेप्ट नहीं लग पा रहा है। कंसेप्ट तो लगा लेकिन उसने ऑप्शन ही खत्म कर दिए, और सेकंड से भी हम इतना अच्छा खासा नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है आप इसको स्किप कर दीजिए। नहीं तो आप रीडिंग सेंसेस को फिर भी लगभग इस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी आंसर कंफर्म होगा सही, इसकी गारंटी नहीं है। क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आफ्टर बैच ऑफ स्टूडेंट स्ट्रीडिंग आउट विथ डैश एंड फ्रेश माइंड। तो फ्लाइंग कलर्स, यहाँ पर क्या होगा, फ्लाइंग कलर्स एंड फ्रेश माइंड होगा। फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलते हैं, एक तरीके से बताया जा रहा है कि उनके जो सपने होते हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सेंस देने की कोशिश की है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, वही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं आपको सब रियलिटी बताऊंगा, ऐसा नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल भी कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 के 30 आप ग्रामर से सही कर लेंगे, नहीं। लेकिन डेफिनेटली आप 20 प्लस, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की बात कर रहा हूँ, आरसी नहीं जोड़ रहा हूँ, 20 प्लस या आप 20 ही मान लो, 20 से 22 होता है वैसे तो, मैं प्रूव कर चुका हूँ बहुत सारे मॉक में, मैं प्रूव कर चुका हूँ। 20 से 22 आप विथ एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से। अगर आपकी रीडिंग भी अच्छी है, आरसी में करते हैं तो आरसी में 4 या 6 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप 28 तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपकी वोकेबलरी भी अच्छी है और रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट लाए भी हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इम्पॉसिबल। ठीक है, बस अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आ रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और अपने आंसर को टिक करिए। जो कंफ्यूजन आपको लग रहा है, जैसे इसमें कोई भी कंसेप्ट हमारा काम नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। समझ में आ गया, नहीं लग रहा छोड़ दो। ठीक है, टाइम मिलेगा बाद में रीड करके समझेंगे, कर लेंगे। टाइम जब तक है, जितना टाइम है उसको दो जो 100% एक्यूरेसी तक आपको आंसर तक लेके जा रहे हैं। तो ये सिर्फ वीडियो आपके लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है मैं आंसर बताऊंगा निकल जाऊंगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी भी देता रहूंगा। तो हर एक वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखना है, हर एक सेकंड में मैं कुछ काम की ही बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये है वर्ड स्वैप का क्वेश्चन, देखते हैं आप इसको किस तरीके से करते हैं। 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर बताइए।
30 सेकंड का टाइम आपके पास है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक सभी ने बता दिया होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना था, यहाँ पे आर्टिकल एन लग रहा है, एन के बाद वोवल साउंड आता है, तो वोवल साउंड सिर्फ बी में है, तो इसका मतलब ये है कि जो सी वाले पोजीशन है वहां पे हमें बी लिखना चाहिए था, मतलब लास्ट में बी आएगा, तो लास्ट में बी एक इसमें है, दो में लास्ट में बी दे रखा है। क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई है, एवरीथिंग के बाद, सॉरी एवरीवंस मतलब एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमें एक कंफर्म नाउन चाहिए होता है, तो वॉशिंग तो यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, वॉशिंग यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, वॉशिंग तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, या इसको जिरेंड बनाने की कोशिश की गई है, तो इसका मतलब ए तो अपनी जगह गलत है, तो जैसे ही ये अपनी जगह गलत हुआ तो बी तो हमें लास्ट में चाहिए था, लेकिन ए अपनी जगह गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। कैसे पता चला? ग्रामर के कंसेप्ट ने बताया अपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन चाहिए। क्लियर है बात? समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ जाएं। ठीक है। अब किसी क्वेश्चन के दौरान अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप नीचे वीडियो में आराम से कमेंट करिए, मैं आके आपके आंसर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाइए, इसमें आप अपनी अप्रोच। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए थे इसका आंसर देने के लिए। देखिए कैसे 5 सेकंड नहीं लगने चाहिए थे, अभी बताता हूँ आपको। ये टू आर्टिकल दिख रहा है, सॉरी प्रीपोजिशन दिख रहा है टू, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो सब बच्चे बच्चे को पता है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रो, ठीक है ना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रो, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म से सपोर्ट है, तो सपोर्ट को इधर ले आओ, मतलब सी की जगह पे बी आना चाहिए था, तो एक ये रहा ऑप्शन, एक ये रहा ऑप्शन, दोनों में से कोई एक आएगा। तो अगर हमने यहाँ पर बी रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, तो देखिए क्या ए अपनी जगह पे सही है? तो देखते हैं, द कंपनी डेट हैव अटेम्प्टेड पीपल बैक। अब आप बताइए पीपल को अटेम्प्ट करेंगे या पीपल को ब्रॉड बैक करेंगे, मतलब वापस से लेकर आएंगे, ब्रोट मतलब ब्रिंग, मतलब लाना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म में ब्रोट, तो यहाँ पर क्या आएगा? ब्रोट आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी है, बस इंप्लीमेंट करना, अप्रोच सही रखना, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। कई बार सब कुछ पता होने के कारण भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो वो ऑब्जर्वेशन पावर, वो अप्रोचिंग थिंकिंग, वो सब मैं आपको इस वीडियो से देने वाला हूँ। बस वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके ऊपर ही है इस वीडियो को कहाँ तक आप लेके जाते हैं और कितना मैं रेगुलर हो पाता हूँ, इस सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको रीच मिलेगा, अगर अच्छी लगेगी तो मेरा भी मन करेगा और वीडियोस बनाने। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आप 10 सेकंड में कर सकते हैं और इसका कंसेप्ट भी आपको पेड बैच में मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बताइए आंसर क्या आएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो अप्रोच थी वो यही थी, आपको ईएसटी वाला वर्ड दिखा, आप सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो हमें आर्टिकल दा चाहिए होता है, तो आर्टिकल दा ये रहा, इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मतलब बी की पोजीशन पे सी आना चाहिए था, तो बी की पोजीशन पे सी का है, एक यहाँ एक यहाँ। क्या इस तरीके से आपने ऑप्शन एलिमिनेशन करा था कभी? इस तरीके से आपने सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है? नहीं सोचा होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। अब कैसे पता चलेगा? चेक कर लो, ए अपनी जगह पे सही है या बी आना चाहिए, तो हमने चेक करा। अब थोड़ा इतना तो रीडिंग करनी पड़ेगी ना। बाय एनालाइजिंग रेसिड्यूज ऑन एंशियंट पोर्ट्स, एंशियंट पोर्ट्स आएगा या फिर फ्रेश पोर्ट्स आएगा? बताइए। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे फ्रेश पोर्ट आएगा, तो आपको यहाँ पर भी चेक करके आना चाहिए एक बार। यहाँ पे लास्ट में बी बोल रहा है, थ्रोइंग फ्रेश लाइट, या फिर ए आना चाहिए। ए का मतलब क्या है? एंशियंट लाइट, तो एंशियंट लाइट होती है, फ्रेश लाइट होती है। कभी भी पुरानी लाइट होगी या फ्रेश लाइट होगी, तो फ्रेश लाइट होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? देखिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता हूँ, उनको आंसर पता होता है, आके सीधा बताते हैं ये हो,
हमें बताना भी पड़ेगा रीजन कि किस वजह से हमें ये ऑप्शन लगाना पड़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, इसको इसी तरीके से चेंज करना है। कंसेप्ट पता होने बहुत जरूरी है। अब देखिए सबसे खतरनाक चीज जो स्टूडेंट को लगती है, पैरा जंबल। क्या चीज है ये? पैरा जंबल है। अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। अब आपकी इच्छा, आप 2 से ज्यादा भी टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, आप जितना टाइम लेना लीजिए, लेकिन 2 मिनट इस पैराजंबल के लिए, या प्रीलिम्स के कोई भी पैराजंबल हो गया, चलिए आप 3 मिनट तक ले लीजिए 2 से। लेकिन मैं अभी आपको वीडियो लाइव है, लाइव मतलब वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, वीडियो काफी लंबी नहीं हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैं ये टाइम भी नहीं दे रहा हूँ 2 मिनट, आप वीडियो पॉज ही कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने ऑप्शंस को अपनी कॉपी में लिखिए, एक बार अपना दिमाग जरूर लगाइए, फिर देखिए मैं अप्रोच क्या दे रहा हूँ। अगर वो अप्रोच आपको यूजफुल लगती है तो डेफिनेटली आपको फिर वो कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उस कोर्स में मैंने पैराजंबल की लगभग 4 वीडियोस कराई है, और वीडियोस भी मैं उनको दूंगा। तो पैराजंबल की इन डेप्थ पूरी स्टोरी मैंने उनको बहुत ही अच्छे से करा रखी, ठीक है। चलिए अपना टाइम लीजिए जितना भी आपको लेना है, ठीक है, आप इसको बनाइए, फिर मैं आपको इसकी अप्रोच दे। उम्मीद करता हूँ आप सबने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन बस इसी शर्त पे आप देखिएगा, जब आप अपना ऑप्शन लगा ले, अपने सीक्वेंस बना ले, तभी आप इस वीडियो को अब देखना इसका सॉल्यूशन। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से समझना जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और इसमें जो भी चीजें मैं यूज करूंगा वो सारी की सारी मेरे पेड वाले बैच के स्टूडेंट को पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो सीख चुके हैं पैराजंबल को किस तरीके से अटेम्प्ट, ठीक है। अब वो चीज मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, मैं जैसे कि उनको बताता हूँ। बहुत सारी वीडियो, हर एक वेरिएशन के क्वेश्चन कवर करे हैं मैंने पैराजंबल के, तो वो सब आपको पेड में मिलेंगे। अभी मैं जितना आपको बता सकता हूँ वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, आपको पहला सेंटेंस कोशिश ये करनी है, आप फर्स्ट सेंटेंस ढूंढे, और फर्स्ट सेंटेंस ढूंढते ढूंढते आप एक बार सारे पैसेज को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, पहले मैंने ए पढ़ा, ए में बोला जा रहा है ओवर एंड अबव सीकिंग प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो ओवर एंड अबव मतलब ऊपर कोई चीज बता रखी होगी, तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं। अब आपको पता चल गया ना पहला सेंटेंस नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लीजिए इसको पूरा, क्या पता कुछ कीवर्ड मिल जाए। तो हमने पढ़ा ओवर एंड अबव सीकिंग प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट, आई ऑल्सो सजेस्ट यूजिंग राइटिंग एज अ वे टू हील। ओके ठीक है, समझ, मतलब आप हिंदी छोड़ो, हिंदी आपको समझ में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ गया ना। ओवर अबव सीकिंग प्रोफेशनल हेल्थ सपोर्ट की बात हो रही है, ऊपर कुछ बताया गया है, उसको सपोर्ट की कुछ बात हो रही है, समझ गए, बस ठीक। आगे बढ़ते, बी बोलते हैं, B. Trauma takes a heavy toll on our emotional and mental health and continues to haunt us. 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 Note down the word us. us को क्यों नोट डाउन करने को कह रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए, बाद में पता चलेगा। us एक प्रोनाउन होता है, बहुत अच्छे से प्रोनाउन वाला चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ पेड बैच में, बता रखा है। अस ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का, इसका होता है वी का, समझ आ गई बात। अभी कुछ भी मत सोचो, बस इसको साइड में नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। अस इवन व्हेन वी हैव फिजिकली emerged फ्रॉम द लाइफ इवेंट्स दैट कॉज इट, ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अस एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करा है, तो पहले हमें बताना पड़ेगा। देखिए अस जो हमने यूज करा है वो किसी का प्रोनाउन, तो पहले बताना पड़ेगा बात किसकी हो रही है, अस किसके लिए यूज करा गया, तभी आप अस को लगा सकते, डायरेक्ट अस नहीं है। पेड बैच में अच्छे से बता चुका हूँ, कवर का, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाउन बताओ, उसी का प्रोनाउन जब भी तो आप लगाओगे, पहले नाउन लगाओगे फिर ही तो प्रोनाउन लगाओगे, तो उसका मतलब बी भी हमारा होगा। और सीधा ट्रोमा से स्टार्ट हो गया, तो पहले बताना पड़ेगा बात किस पे चली। तो हमने पढ़ा ट्रोमा जो है लीड्स करता है टू पोस्ट ट्रोमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये कोई बीमारी का नाम है, एंड मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, एक्सोसिएशन और ऑक्सीलेटिंग इमोशन, ये सब चीजें ये देता है। तो हो सकता है हमारा पहला सेंटेंस हो जाए, हो सकता है, वैसे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा ट्रोमा की बात छेड़ गई है, पहले बताओ तो बात है क्या एक्चुअल में। कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपको लग रहा है सी पहला हो सकता, आगे बढ़ते हैं। फॉर पीपल डीलिंग विथ ट्रोमा राइटिंग एंड स्पेशली लाइफ राइटिंग कैन बी वेरी थेरापेटिक, बोला जा रहा है जो पीपल डील कर रहे हैं ट्रोमा से, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कुछ सुझाव दिया गया है, कैन बी वेरी
थेरापी, मतलब ये काफी उसके लिए लाभदायक होगा, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। तो डी भी हमारा पहला नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ई को पढ़ते हैं। ई में क्या बोला जा रहा है, ट्रोमेटिक लाइफ इवेंट्स एनगल्फ अस, ओके, इन चॉस एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल आप इसको फर्स्ट सेंटेंस बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो ट्रोमेटिक लाइफ है। ट्रोमेटिक लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कोई भी दुर्घटना हुई हो, कोई मतलब आपके साथ ट्रेजेडी हो गई हो या कोई बीमारी हो गई हो, इस तरीके से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। जो ट्रोमेटिक लाइफ इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमें एनगल्फ कर देते हैं। एनगल्फ मतलब हमें उलझा देते हैं, हमें परेशान करते हैं, इसमें चाउज में और अनसर्टेनिटी में हमें धकेल देते हैं। तो ये ई जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। इसके बाद आएगा ट्रोमा और ये सब चीजें, जो भी बात बोली जाएगी इसके बाद बोली जाएगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर बात हो रही है ई की, ई हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। कैसे पता चला ये फर्स्ट बनेगा, क्योंकि ई के अंदर इस पूरे पैसेज की इंट्रोडक्शन दिया गया है, ट्रोमेटिक लाइफ के बारे में बताया गया है कि ये हमें चाउज और अनसर्टेनिटी में डाल देती है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही आपको फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस मिलने के बाद आपको ये कोशिश नहीं करनी है इसके बाद कौन सा जुड़ेगा, ऐसी कोशिश नहीं करनी। आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर कैसे बनाने हैं, एक आपको यहाँ पर ये अस मिला है, एक आपको यहाँ पर अस मिला है। अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये अस मिला है, इसके पहले भी नाउन चाहिए हमारे को, लेकिन इसके पहले नाउन इसलिए नहीं चाहिए हमारे को क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन कर दिया, हम जिसके बारे में पूरा का पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं। मैं आपको क्यों कहता हूँ पहला दूसरा ढूंढते समय आप सारी चीजें एक बार पढ़ते चलो, जिससे कि हमें थीम पता लग जाए बात किसको। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रोमा पे, ट्रोमेटिक लाइफ इवेंट्स के ऊपर बात हो रही है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि वो हमें चाउज और अनसर्टेनिटी में डाल देते हैं। किस तरीके से डाल देते हैं इसके अंदर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा हो। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने आपको कहा था अगर अस मिला है तो आपको वी ढूंढना है। तो अब देखिए वी किस में है, तो अब आप देखिए वी पे, अब आप वी में ढूंढने लग जाइए। देखिए वी एक इसमें भी लिखा हुआ है और वी एक आपके पास इसमें भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अस इससे पहले आया, इससे पहले हमें वी चाहिए था, या ऐसे कोई लोग चाहिए थे जो एक से ज्यादा हो। तो इसका मतलब इससे पहले कोई वी वाला आना चाहिए। तो देखिए ये लिखा हुआ अभी, तो इसका मतलब क्या है, पहले एफ आएगा उसके बाद हमारा बी आएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, पहले एफ आएगा उसके बाद ही हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर पीपल डीलिंग विथ ट्रोमा, तो ट्रोमा से जो डील कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रोमा से जो डील कर रहे हैं, तो ट्रोमा से कौन कौन डील कर रहा है, अगर ट्रोमा में क्या क्या होता है ये सब बताना पड़ेगा। चलिए अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा ओवर एंड अबव सीकिंग प्रोफेशनल। तो कहीं पे बताया गया होगा कि हेल्थ सपोर्ट, कुछ तो बताई गई होगी बात। जैसे बोला गया ओवर एंड अबव, ऊपर, और ऊपर आपको जो प्रोफेशनल हेल्थ सपोर्ट दिया गया, तो कहाँ पे सपोर्ट दिया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया। जो पीपल डील कर रहे थे ट्रोमा से उनको राइटिंग करनी चाहिए एंड स्पेशली लाइफ राइटिंग करनी चाहिए, जो कि कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, काफी बार बता चुका हूँ। जो कि पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ज्यादा उनके लिए लाभदायक। तो इसका मतलब क्या है कि पहले डी आएगा कहीं ना, ये पेयर बना रहा हूं मैं, एफ के बाद बी, फिर डी के बाद ही आपका ए आना चाहिए, क्योंकि डी में बात बोली गई है, बताया गया ये चीज करो, राइटिंग करो, स्पेशली लाइफ राइटिंग करो। फिर हमें ए लिखना पड़ेगा, ऊपर जो बात बताई गई है ये, और ये भी सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है, यूजिंग राइटिंग एज अ वे टू हील, आप राइटिंग करिए इससे बाहर आने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, डी के बाद कहीं ना कहीं हमारा ए जुड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको टफ लग रहा है तो ये सारी चीजें इजी हो जाती है अगर आप इन डेप्थ इसको के आते हैं पैराजंबल। देखिए मैंने कुछ भी नहीं करा, वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा है। ये वी को मैंने कनेक्ट करा है इस अस से, क्योंकि ये वी ऑटोमेटिक इसमें लिखा हुआ था। अगर वी यहाँ कहीं पहले लिखा होता तब हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते, दिक्कत होती कनेक्ट करने। लेकिन इस अस से पहले वी कहीं नहीं लिखा है और हमें इसका एक नाउन तो चाहिए होगा, क्यों ऑब्जेक्टिव केस आया बताना पड़ेगा। तो इसके कारण इसका ऑब्जेक्टिव केस आया। तो एफ के बाद हमारा क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। और कोई भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस ओपन से तो बनेगा नहीं, अक्सर से तो बनेगा नहीं। तो एफ भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन रहा था, ए भी नहीं बन रहा था, बताया, बी भी नहीं बन रहा था, सी भी नहीं, डी भी नहीं बन सकता था, ई बन रहा था, क्योंकि ई में बात करी गई है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ई हमारा फर्स्ट बन गया था, सबको क्लियर है। एफ और बी एक पेयर बन गया था और हमारा एक डी
और ए एक पेयर बन गया था। अब देखिए टोटल कितने सेंटेंस है, यहाँ पे 6 सेंटेंस है। हमने बाहर कितने निकाल लिए, 1 2 3 4 5 बाहर निकाली। अब सिर्फ एक ही सेंटेंस बच जाएगा आपका, एक सेंटेंस आपका सी बच गया। बस आपको ये चेक करना है सी में क्या बात हो रही है और सी किसके बाद आ सकते है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बी में ट्रोमा टेक्स। ट्रोमा क्या क्या करता है, ये सब चीजें करता है, ठीक है। और ट्रोमा किसका कारण बनता है, ये इसका कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं ट्रोमा की 2 बार बातें हो रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रोमा एक साथ ही आएगा। पहले हम कोई चीज स्टार्ट करेंगे इसके बारे में बताना, तो उसकी बात पहले कंटिन्यू करेंगे ना, फिर दूसरी बात बीच में लाएंगे। तो इसका मतलब ये है जहां पे ट्रोमा टेक्स, जहां पे ट्रोमा की बात कंटिन्यू हो रखी है, उसके बाद ही आप सी लिखोगे ना, ट्रोमा लीड मतलब ट्रोमा से ये चीजें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है बी के बाद ही सी आएगा। क्या इस बात से आप सब एग्री, बी के बाद सी कैसे आएगा। तो हमारा जो पेयर बन गया, देखिए एक ई पेयर बन गया, ठीक है, एक हमारा एफ बी सी पेयर बन गया, एक डी ए पेयर बन गया। बस अब हमारे को सीधा सीक्वेंस लगाना है और हमारा आंसर आ। ये सब आप 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट ले लीजिए, बहुत ही आराम से कर सकते थे। ये कीवर्ड्स आप ढूंढ सकते थे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए हमारा कैसे आंसर आएगा। ये सी मिटा दूं, सी कंफर्म हो गया, बी के बाद आएगा। अब बस हमारे को क्या चेक करना है, ई हमारे पास फर्स्ट है, या तो ई के बाद एफ आएगा या ई के बाद डी आएगा। कि क्यों ई के बाद एफ और डी क्यों चेक करना है, देखिए बाय चांस अगर आपने कहा ई के बाद डी आएगा, तो ई के बाद डी अगर आएगा तो ए भी आएगा। अब ये बचा हुआ है तो ये ऐसा का ऐसा आपको लिखना पड़ जाएगा। अगर आपका बाय चांस ई के बाद एफ निकला, तो ई के बाद आपको क्या बनना है, एफ बनना है, बी बनना है, सी बनना है, फिर बचा हुआ डी ए वापस बनना है। तो ये एक पेयर बन जाएगा, या तो ये सीक्वेंस सही होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक होगा। अब ये चेक करने के लिए सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस को पढ़ना है, एक तो ई के बाद एफ को पढ़ना है, एक ई के बाद आपको डी को पढ़ना है। तो चलिए ई को पढ़ के आते हैं पहले। तो ये रहा ट्रोमे, क्या बोला जा रहा है, ट्रोमेटिक लाइफ इवेंट्स एनगल्फ अस इन चाउस एंड अनसर्टेनिटी। फिर ई के बाद मैं क्या पढ़ के आ रहा हूँ, डी को पढ़ता हूँ। फॉर पीपल डीलिंग विद ट्रोमा, देखिए यहाँ पे ट्रोमा की बात हुई क्या, आप बताइए यहाँ पे ट्रोमा की बात हुई क्या ई में। जो मैं सीधा डी में बोल रहा हूँ, जो डील कर रहे हैं ट्रोमा से, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ई के साथ डी कभी भी नहीं जुड़ेगा, तो ये सीक्वेंस हमारा नहीं बनेगा। हमारा इजी सा सीक्वेंस क्या बनेगा, ई आएगा पहले, फिर एफ आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी। ये जो पैराजंबल था, ट्रिकी था। आप इसको ऐसे कभी भी नहीं बना सकते थे कि आप पहले फर्स्ट ढूंढो, फिर आप सेकंड ढूंढो, फिर आप थर्ड ढूंढो, ऐसे आपसे कभी भी नहीं बनता। आपको क्या करना चाहिए था, पहले फर्स्ट निकाल लेना चाहिए था, उसके बाद पेयर जैसे एफ बी बनाए और डी ए बनाए, उसके बाद सी देखो कौन सा बच रहा है सेंटेंस, जो बच रहा है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करो, फिर वो बी के साथ जाके जुड़ता। अब बस आपको ई के साथ एफ या ई के साथ डी को देखना था। क्या ऐसी अप्रोच पूरी यूट्यूब पे आपको किसी ने दी है? अगर दी है तो फिर आप लाइक मत कीजिए, अगर नहीं दिए तो अगर आपको दिल से लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आपको समझ में आया है और आप आगे इस तरीके से अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको इसमें और इन डेप्थ सीखना है और तरीके के पैराजंपल सीखने हैं, मैंने मेंस के पैराजंपल को कवर कर, तो आप पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच मंजिल बैच है, आप ऐप मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और अभी के अभी एनरोल करिए और जीरो से स्टार्ट कर दीजिए सीखना। क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, 4 महीने बाद आपका एग्जाम है, जब तक आपके पास काफी अच्छा टाइम है इस बैच को कंप्लीट करके इससे प्रैक्टिस करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है। अब सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन हमारे सामने बच गए हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको बता देता हूँ आपके कितने मार्क्स आ चुके होते अगर आप ग्रामर अप्रोच से कर रहे होते। देखिए 5 फिलर्स आए थे, 5 में से मैंने आपको कहा 4 ही करो कि स्किप करो, 5 पैराजंबल आ गए, 9 आ गए, ठीक है। 9 मार्क्स आपके अभी तक आ चुके हैं, 9 मार्क्स आ चुके हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड भी दे रहे होते, तो 9 3 27, 270 सेकंड, ठीक है। 270 सेकंड आप दे चुके होते, आप 300 सेकंड मान लीजिए, 300 सेकंड और 1 सेकंड में 30 मिनट, सॉरी 1 मिनट में 30 सेकंड होते, तो अभी तक आप सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। 5 मिनट, आप 6 मिनट मान लो, 6 मिनट में आपके 9 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए आप कितने टाइम में कितना स्कोर कर सकते हैं, आपके सामने ही ये बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आंसर दीजिए आप अपना। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना बोल क्या रहा है, क्योंकि जब मैं इसको दे रहा था तो मेरे को बहुत सी दिक्कतें देखनी पड़ी थी। फोर सेंटेंस आर गिवन विच मे और मे नॉट कंटेन एन एरर। आपको ऐसा ऑप्शन टिक करना है जिसमें एरर ना हो, जिसमें एरर ना हो वाला ऑप्शन है।
बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकंड का टाइम आप सभी के पास है। अपना दिमाग पूरा लगाइए, चेक करने की कोशिश करिए कि भाई किस में आपको एरर लग रही है। सॉरी, चूज द वन पार्ट दैट इज ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? सॉरी सॉरी, वो इनकरेक्ट है वो आंसर दे। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर लगा लीजिए। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब देखिए, अगर यूट्यूब पे आपको ये क्वेश्चन मिलता, बाई चांस कोई और पढ़ा रहा होता, तो उसको तो पता है एरर का, वो सीधा वहां लेके जाता है, अरे भाई ये एरर लगाया, बात खत्म। लेकिन अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन खुला, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस में एरर है किस में नहीं है? तो मुझे तो ए ऑप्शन से पढ़ के आना पड़ेगा ना। तो चलिए पढ़ के आते हैं। ए ऑप्शन को मैंने पढ़ा, जिसमें एरर मिलेगी बस वहीं रुक जाएंगे, जहां तक एरर नहीं मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एरर कब ढूंढिए? जब कंसेप्ट पता चले तब। कोई कंसेप्ट पता हो आपको, आपने सीख रखा हो, आपने देख रखा हो, तभी आप उसमें एरर लगाएंगे, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। तो हमने पढ़ा अवर करंट वर्क वर्ड, जो हमारा जो करंट वर्क वर्ड है सिंगुलर है, इज आया, सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, विथ प्रोडक्टिविटी। कोई एरर? कोई क्या एरर इसमें बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए जो एरर बना सके। आगे बढ़ते हैं। वांटिंग टू ऑप्टिमाइज, देखिए वांटिंग लिखा हुआ है, अगर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से करते हैं तो आईएनजी लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है, वांटिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, वांटेड होता तो गलत हो जाता। वांटेड के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। क्या? ऑप्टिमाइज अवर ओन प्रोडक्टिविटी। ओके, अवर ओन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज, अब इस क्यों आया? वांटिंग टू ऑप्टिमाइज अवर ओन प्रोडक्टिविटी। अब ये जो इज आया ये वांटिंग के लिए, ठीक है ना। वांटिंग मतलब चाहत, मांग। ठीक है, इस आ किसके लिए आया? रेस्पॉन्स के लिए आया। मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल देखते ही लास्ट वाले वर्ड पे जाओ, ये नाउन होता है। अब ये जो नाउन होता है तो इससे पहले एडजेक्टिव, ए बी एल वाले एडजेक्टिव, एल वाई वाले एडवर्ब। कोई गए एरर? देखो रिपीट हो रहा है, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट लगते हैं, बस ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, चले। टू के बाद अब आप सोचेंगे सर इंक्रीजिंग आ रहा है, गलत हो गया। ये गलत नहीं हो गया, समझिए बात को। अगर टू के बाद, देखिए यहाँ पे टू के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइज आ रहा था ना, इसके बाद नाउन तो नहीं आ रहा है कोई। अगर इसके जस्ट बाद नाउन होता, अवर तो प्रोनाउन होता है ना, अगर इसके बाद नाउन होता तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग करना पड़ता है या ऑप्टिमाइज्ड करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? समझो बात को। देखो अगर टू के बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब दिख रही है, तब आप उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर वर्ब है और उसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है, तो ये एज अ वर्ब आप नहीं लगा सकते। अगर आपने एज अ वर्ब लगा दी तो नाउन के जस्ट पीछे हमको एडजेक्टिव चाहिए होते, तो आप तो वर्ब लगा के बैठे, तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो जब हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है फिर हम टू वो नहीं देखते, कुछ भी लगाओ हम वो नहीं देखते, हम नाउन को एडजेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड्स नाउन है, तो नाउन को एडजेक्टिव कैसे दे सकते हैं हम? वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के या वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म लगा के। तो यहाँ पे वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के इसको एडजेक्टिव दिया गया है। टू से हमें मतलब ही नहीं रह गया। टू से मतलब जब रह जाता जब यहाँ पर डिमांड नहीं होता। टू इंक्रीज ओनली, फिर सही, टू इंक्रीजिंग गलत होता। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आता है, कंसेप्चुअल चीज काम। ठीक है, चलिए थर्ड में पढ़ते हैं। दी बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका क्या गोल्ड जो वोल्ट है एक से ज्यादा है, ऐसे पढ़ना है। यहाँ पर सीधा पढ़ते ही मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आया, बात खत्म। यहाँ पर इज आया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बात खत्म। यहाँ पे द बैंक्स ऑफ इंग्लैंड गोल्ड वोल्ट्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी भैया? वर्ब आनी चाहिए थी प्लूरल, और वर्ब आई हुई है सिंगुलर, क्योंकि एस, सॉरी ये रहा होल्ड्स। वर्ब आनी चाहिए थी प्लूरल, होल्ड आना चाहिए था सिंगुलर में, तो एस और एस एस लगा होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा रखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन विल बी द आंसर, क्योंकि सी में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर डाल रखी है, वर्ब भी प्लूरल चाहिए थी, होल्ड हो जाएगा ओनली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से चलना था। ऐसे एक नॉर्मल स्टूडेंट इस आंसर तक पहुंचेगा? ऐसे बताओ तो। कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको ही एरर बना के बी में एरर लगा दी होगी, लेकिन बी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए सही है। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? चले आगे, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर बताइए। इसमें क्या ढूंढना है? वो सेंटेंस आर गिवन चूज द एरर ग्रामेटिकली। अच्छा अब देखिए इसमें करेक्ट ढूंढना है। चूज द वन दैट इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल करेक्ट, ये वाला है। इसमें सिर्फ आपको करेक्ट वाला आंसर ढूंढना है।
बताइए इसमें क्या आएगा। बताइए, मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। बहुत इजी, बहुत इजी बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, अब ये काम करेगा आपका ग्रामर, आपको बोनस मार्क्स देना। ये बोनस मार्क्स वाला कैसे है देखो आपको तो नहीं पता किसमें एरर है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना तो ऐसे ही स्टार्ट करोगे चलो एक को पढ़ते। लर्निंग, देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लर्न मतलब वर्ब, सीखना। हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है वर्ब की एनजी, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एज अ जेरेंट काम हो रहा है, इसको हम नाउन मानेंगे, मतलब सब्जेक्ट मानेंगे। लर्निंग, ठीक। लर्निंग सिंगुलर तो टेक्स, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कर्टियस, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। कर्टियस कोमा। अब देखिए, अब कहीं कहीं लोग, देखिए कंसेप्चुअली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहीं लोग ये कह सकते हैं सर टेक्स जो है वो वर्ब है, कहीं स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं टेक्स वर्ब है, वो वर्ब के आसपास एल वाई वाले वर्ड चाहिए होते हैं, मतलब हमें एडवर्ब चाहिए। यही क्या हो गया। लेकिन सर यहाँ पे तो ओ यू एस आ रखा है, और आपने बताया ओ यू एस वाले एडजेक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही है, ओ यू एस वाले एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वोर्टेक्स, वोर्टेक्स लाइक, वोर्टेक्स लाइक, जो चीजें लाइक हो पीछे, अनलाइक हो, ये भी आपके एडजेक्टिव होते हैं, नोट कर लेना। पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैंने आपको पीडीएफ पेड बैच में दे रखी है उसमें मिल जाएगा एक बार। जिसके पीछे लाइक अनलाइक लगा होता है, जिसके पीछे शिप लगा होता है, जैसे फ्रेंडशिप, ठीक है, रिलेशन, फ्रेंडशिप हो गया, ओनरशिप हो गया, ये सब एडजेक्टिव, ठीक है। समझ गए बात को। क्या फ्रेंडशिप और ओनरशिप चेक करना पड़ेगा, सॉरी, उसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी बस आप ये समझ लो लाइक वाले एडजेक्टिव होते हैं। कंसेप्चुअल नॉलेज समझिए, टेक्स आपने वर्ड देखा तो आप एलवाई वाला वर्ड समझ के इसको गलत कर दोगे, क्योंकि हमें तो एलवाई चाहिए। अब बात को समझिए, आपको पढ़ना कैसे था, पढ़ना बहुत जरूरी है, इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए। लर्निंग नाउन है, वर्ब आ गई, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बना रहे तो नाउन या प्रोनाउन देखो लास्ट में लिखा, रूट्स। अब नाउन से पहले अगर आपने गलती से एलवाई दे दिया तो आपने नाउन वाला जो रूल था, जो स्ट्रक्चर था सेंटेंस, वो गलत कर दिया। हमें तो एडजेक्टिव चाहिए होता है, चाहे वर्ब आए नहीं आए, ठीक है। अगर नाउन नहीं होता तब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, एडवर्ब देना पड़ता। अब ये हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि रूट्स क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो कर्टियस लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, वर्टेक्स लाइक भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो रूट्स है ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। कोमा लग रहा है ना, एक ये होता है एक ये होता है, और दोनों ही इसके लिए यूज हो रहे हैं। क्लियर है बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गई बात सभी को। तो अगर आपकी ग्रामर की नॉलेज साउंड है, साउंड नॉलेज अगर आपको ग्रामर की है, तो आप ए को ही आंसर लगा देते, ये पढ़ने का आपका टाइम बच जाता। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं बताऊंगा नीचे क्या क्या एरर आपको देखने को मिल रही है। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स वर्ब होते सोते भी हमें इस नाउन के लिए एडजेक्टिव लिखे हैं, ना कि इस वर्ब के लिए एडवर्ब लिखे हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई, चले आगे। बी में देखिए क्या एरर है, बी में एरर है हैव आया तो आगे वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी इसलिए गलत हो गया। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फ्लुएंस आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अगर आपको कैन, कैन एक मोडाल है, मोडाल के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है तो आपको बीच में बी और हैव लिखना पड़ेगा, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। डी में इसलिए एरर है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन टी आई एन वाले नाउन होते हैं, ठीक है, आर्टिकल ए आ रखा है तो इसके लिए ही आया होगा। पीछे हमारे को एडजेक्टिव चाहिए होते हैं, यहाँ पे तो एल ए डबल एल वाई, मतलब एल वाई वाला वर्ड डाल रखा है जो कि एडवर्ब होता है, इसलिए गलत हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि मुझे पता लगे इस वीडियो की इंपॉर्टेंस है, और मुझे इस वीडियो को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और ज्यादा वीडियोस लेकर आनी चाहिए। 5 सेकंड का आंसर आप इस वाले क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, 5 सेकंड लगेंगे आपको सिर्फ। चूज दी वन दैट इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये आंसर देना है, कौन सा गलत है ये नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। ग्रामर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपको 20 प्लस स्कोर करना है तो बहुत ही कम टाइम में आपको मैं 20 प्लस मार्क्स दिला सकता हूँ। एक बार कोर्स लेके देखिए, कोर्स पढ़िए, मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए बताइए, सॉरी, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझिएगा बात को। चलिए, क्या पढ़ा हमने, ऑप्शन नंबर ए, हमें तो नहीं पता ना एरर किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए से ही पढ़ना पड़ता है।
द एनपीटी, ओके एनपीटी एक है, इज आ गया, सही है। अमंग मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी, तो लास्ट में जाके देखो एक से ज्यादा चीजें हैं, ट्रीटीज, ये भी सही है। अब बीच में पढ़ लेते हैं भैया, बीच में पढ़ लेते हैं भैया। यहाँ पे पढ़ा आर्टिकल दा है, दा का रिलेशन लास्ट वाले वर्ड से होगा, ट्रीटीज से होगा, किससे होगा, ट्रीटीज से होगा। ट्रीटीज क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन से पीछे एडजेक्टिव, ग्लोबली क्यों डाला, सिर्फ ग्लोबल डालते, एल डालते, एडजेक्टिव देते। क्लियर है, समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, चलें आगे, चलिए।